अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मालेगांव सेंट्रल में दो तरह की छुआछूत पाई जाती है। एक वो हैं जिन्हें कोई छूना नहीं चाहता है, यानी ऐसे लोग जिनसे लोगों को घिन आती है, जिसके बारे में लोग बातें नहीं करना चाहते हैं, या फिर यूँ कहना चाहिए कि कहीं पर भी उनके बारे में कोई जिक्र नहीं होता है। उनको गिरा हुआ समझा जाता है और उनके ताल्लुक़ से ये कहा जाता है कि उन्होंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। हर तरीके से उनकी ही गलतियाँ निकाली जाती हैं। और दूसरे वो होते हैं कि जिनको कोई छू नहीं सकता है, जिनके पास इतनी ज़्यादा पावर होती है कि इस बारे में कोई बातें नहीं करना चाहता है। और तो चलिए क्या है इस बारे में बात करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और आज का हमारा वीडियो जो है वो है मालेगांव के अछूत लोगों के बारे में। ऐसी छुआछूत के दो तरह के लोग हैं। तो उसमें जो पहली तरह का जो कैटेगरी आती है वो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ना ही न्यूज़ चैनल पर कोई बात होती है, ना ही किसी और ताल्लुक़ से कोई बात होती है। लोग इनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और इनको जो है समाज में गिरा करके देखा जाता है। और उस पर तुर्रा ये कि उनको खुद नहीं पता है कि ये सब हमारे बारे में बातें हो रही है। तो वो कौन है? मैं कई धंधे पानी और कई तरह के लोगों से मिलकर जब मैंने उनसे इस ताल्लुक़ से बात की तो उन सारे लोगों ने उन्हीं की गलतियां बताई। यानी मैं जो है आज सुबह ही की बात है, एक साइकिल की दुकान पर जो है पंचर बनाने गया और उनसे मैंने कहा कि आज के जो अछूत लोग हैं मालेगांव के मज़दूर हजरात, वो आज प्लाट वगैरह नहीं ले पाते हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? तो उस साइकिल वाले ने ये कहा कि इसमें उन मज़दूरों की गलती है, उन्होंने जो है अपने पैसों को बचाया नहीं है, ऐसा है वैसा है। इसी तरह से मैंने और धंधे पानी और हर तरीके के लोगों से, टीचर हजरात से, हर तरीके से के यानी इमाम मुअज्जिन से, किसी भी इंसान से जब इस ताल्लुक़ से राय ली तो उन्होंने यही कहा कि इसमें मज़दूरों की गलती है, वो पैसे को उड़ा डालते हैं। हालांकि ये सच नहीं है। अगर ये सच होता, मज़दूर हजरात की गलती होती, तो कम से कम 50% मज़दूर ऐसे होते जो कि मज़दूरी में अपना घर प्लाट वगैरह बना पाते, क्योंकि हर कोई तो फजूल खर्च हो नहीं सकता है, जाहिर है। और इसमें तुरा ये कि मज़दूरों को खुद नहीं एहसास है कि ये छुआछूत हमसे जो है पूरे शहर में की जा रही है, हमें इतना गिरा करके देखा जा रहा है। आप देख लीजिए, एक मिसाल मैं ताज़ा ये देना चाहूँगा कि मज़दूर हजरात की जो है धरना देने की बात है, अभी तक जो भी धरना वगैरह की बात हो रही थी, छोटे से छोटे 4-5 लोगों का जो धरना होता है उसके ताल्लुक़ से भी हर न्यूज़ चैनल वाले ने कवर किया, जाके वीडियोज़ वगैरह बनाई, हर सियासी रहनुमाओं ने इस ताल्लुक़ से कोई ना कोई बातें की। पर मज़दूर हजरात इस वक्त जो मालेगांव में धरना देने के बारे में इकट्ठे हो रहे हैं, इस ताल्लुक़ से कोई भी न्यूज़ चैनल वाला कवर नहीं कर रहा है, कोई भी सियासी रहनुमा इस ताल्लुक़ से उनका साथ देने को तैयार नहीं है, कोई भी आम आदमी इस ताल्लुक़ से उनका साथ देने को तैयार नहीं है। इतना ज़्यादा गिरा के मैं समझता हूँ इस वक्त मालेगांव के भिखारियों को भी नहीं देखा जा रहा होगा जितना हमारे शहर के मज़दूरों को देखा जा रहा है। और उस पर यह कहा जाता है कि इसमें उनकी गलती है, वो पैसा ज़्यादा कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे घर गृहस्थी वाले ऐसे मज़दूर हैं जो कि एक एक पैसे को बचाने की कोशिश करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। कम से कम 50% मज़दूर जो है इस वक्त अपना घर, अपना प्लाट, अपनी बिल्डिंगें वगैरह बना सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ है। और मज़दूरों को चाहिए कि अब अगर इनके ताल्लुक़ से कोई आवाज़ उठ रही है, बहुत ही कम मज़दूर इस ताल्लुक़ से साथ दे रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है। इस ताल्लुक़ से मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़रा देखिए आप लोगों के साथ कितना गिरा करके सलूक किया जा रहा है। यानी एक छोटी सी साइकिल के दुकान वाले से लेकर के मस्जिद के इमाम मुअज्जिन या किराना दुकान वाले या हर वो आदमी जो पावर लूम पेशे से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, मालेगांव का हर आदमी जो है इस ताल्लुक़ से आप लोगों को ही जलील समझता है, आपको ही गिरा हुआ समझता है। और उनका कहना यही है कि आप लोगों की गलती है और आप लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि आप मालेगांव के वो अछूत हैं जिनके ताल्लुक़ से लोग कहते हैं कि गलती उन्हीं की है। मैं चाहूँगा हर मज़दूर, इस वक्त मज़दूर यूनियन का जो हड़ताल हो रही है 21 दिसंबर जुमा के दिन 3 बजे से लेकर 5 बजे तक कलेक्टर ऑफिस पर धरना दिया जाएगा। हर मज़दूर वहां पर पहुंचे, मज़दूर यूनियन से जुड़े। मैं वीडियो के नीचे लिंक में, उसका डिस्क्रिप्शन में
दे दूंगा हर एक मज़दूर यूनियन के लीडर का नंबर, आप उनसे फ़ोन करके उनसे कांटेक्ट में रहें और इस जुमा को पहुंच जाएं। बहुत हो चुका। आप सोचिए कि मज़दूर हजरात को इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि पूरे गांव में कोई एक सिंगल मज़दूर भी ऐसा नहीं है कि जो अपनी मजदूरी के ज़रिए घर प्लाट वगैरह ले पाए। हालांकि एक घर में 2-2 3-3 पगार भी आ रही है, उसके बावजूद वो उस मजदूरी में जो है अपना घर प्लाट वगैरह ले नहीं पा रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि इतनी कम मजदूरी मज़दूर को दी जा रही है और इस ताल्लुक़ से कोई एक सिंगल सियासी रहनुमा भी बोलने को तैयार नहीं है, ना कोई समाजी वर्कर बोलने को तैयार है, ना ही कोई इस ताल्लुक़ से आवाज़ उठा रहा है। और तो और ख़ुद मज़दूर हजरात का ये तो है कि मज़दूर यूनियन से तक नहीं जुड़ रहे। हालांकि पिछले 10 सालों से मज़दूर यूनियन इस ताल्लुक़ से भाग दौड़ कर रही है, पर मज़दूर हजरात खुद अपनी तरफ से आंखें बंद किए हुए हैं। आप ज़रा एहसास कीजिए। दूसरी जो छुआछूत के ताल्लुक़ से मैंने कहा कि दूसरी कैटेगरी ऐसी है जिसको लोग छू नहीं सकते हैं, जिनसे लोग डरते हैं, और वो लोग जो हैं मालेगांव के वो सेठ हजरात हैं जिनसे हर कोई डरता है। कोई गुंडा मवाली नहीं है, मालेगांव के कारखानेदार हजरात हैं जिनसे मैं समझता हूं कि मैंने एजाज बेग साहब से मुलाकात की और इस ताल्लुक़ से जब उनसे बातें की कि मज़दूर की मजदूरी बढ़ नहीं रही है, ऐसा है, तो वो खुद भी इस ताल्लुक़ से जो है बातें घुमा फिरा करके गोल मटोल बातें की। और इसी तरह से मुफ्ती इस्माइल साहब, शेख आसिफ साहब, हर कोई सिर्फ़ और सिर्फ सेठ की हिमायत में ही उनके बयानात और उनके कोशिशें जारी हैं। मज़दूर के ताल्लुक़ से कोई नहीं कहता है, या फिर सेठ के ख़िलाफ़ कोई नहीं कहता है। किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको छू करके बता सके या उनके ताल्लुक़ से कह सके कि हाँ, यहाँ पर सेठ हजरात नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। मज़दूर की मजदूरी जो है पिछले 8-10 सालों से बढ़ाने की बजाय उनकी मेहनत को बढ़ाया गया है, उनके लूम को बढ़ाया गया है, पर उनकी मजदूरी नहीं बढ़ाई गई है। कोई एक सिंगल सियासी रहनुमा, कोई समाजी वर्कर इस ताल्लुक़ से नहीं कह रहा। यहाँ तक कि कोई न्यूज़ चैनल वाला भी इस ताल्लुक़ से कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो 2 तरह के अछूत लोग हैं वो खुद इस जानिब तवज्जो दें और ध्यान रखिए कि तिजारत का पल्ला जो है हमेशा तवाज़ुन में रहना चाहिए। ना ही किसी को इतना ज़्यादा दबाना चाहिए कि पल्ला एक तरफ झुक जाए, ना ही किसी पर इतना ज़्यादा जो है हल्का करना चाहिए कि पल्ला हवा में उड़ने लगे। आज हमारा यहाँ पर अफसोस का मुकाम यही है कि 30,000 वाला लूम 70,000 से ऊपर का बिकने लगा है और मजदूरी वही 30,000 के टाइम की जो है अभी तक मज़दूर हजरात को दी जा रही है। और उस पर हमारे सेठ हजरात ये कहते हैं कि मजदूरी बराबर दी जा रही है। बहुत अफसोस की बात है। और इसके ताल्लुक़ से जो है मज़दूर खुद इकट्ठा नहीं होते और पूरे के पूरे गांव का जो है ये जहनीत बनी हुई है कि इस ताल्लुक़ से मज़दूर जो है फजूल खर्च हैं। अगर मज़दूर फजूल खर्च होता तो हर मज़दूर तो हो नहीं सकता है, कोई 100% फजूल खर्च तो हो ही नहीं सकता है। हज़ारों इसमें दीनदार भी हैं, हज़ारों घर परिवार वाले भी हैं। बाकी लोग क्यों नहीं बना पाते हैं? यानी अगर लोगों का ये ख्याल है कि मजदूरी बराबर दी जा रही है तो कोई मजदूर प्लाट ले क्यों नहीं पाता है? हर छोटे से छोटे धंधे वाला अपनी दुकानों को बढ़ाता है, प्लाट वगैरह ले लेता है, तरक्की करता है। यहाँ तक कि एक रिक्शे वाला भी रिक्शे में जो है कमा करके अपने रिक्शे को मॉडिफाई कर लेता है, बहुत कुछ कर लेता है, घर प्लाट वगैरह ले लेता है। मैं चाहूँगा हमारे मज़दूर हजरात इस ताल्लुक़ से इकट्ठा हों और इस जुमा को 3 बजे से 5 बजे तक जो कलेक्टर ऑफिस पर धरना दिया जाएगा उसमें ज़ोर शोर से शामिल हो। बहुत ज़रूरी है कि ये जो छोटी सी चिंगारी इस वक्त लगी हुई है, मज़दूर यूनियन ने जो कोशिश की है इसमें मज़दूर साथ दें। मजदूरी इस वक्त कायदे से 2 रुपये के ऊपर होना चाहिए था और हमें जो है वही पुरानी 1 रुपया 20 पैसा मीटर से जो मजदूरी दी जा रही है, बहुत ही कम मजदूरी है आज के इस महंगाई के दौर में। एक मज़दूर 12 घंटा जो है मेहनत करता है मुसलसल और 12 लूम से ज़्यादा चलाने पर मजबूर है, जबकि ये मेहनत जो है 3 मज़दूरों की वो अकेला कर रहा है। यानी किसी मज़दूर में इतनी ताकत नहीं होती है कि मेहनत मजदूरी करने के बाद उसके अंदर इतनी एनर्जी बच जाए कि वो कोई धंधा पानी वगैरह या कोई साइड बिजनेस वगैरह कर ले। यहाँ तक कि रमज़ान में अगर वो ये चाहे कि चलो मैं कुछ कुल्लई पप्पड़ भजिए वगैरह की दुकान लगाकर 2 पैसा कमा लूँ, तो उसके अंदर उतनी एनर्जी बचती ही नहीं है इतनी मेहनत करने के बाद। मैं चाहूँगा कि मज़दूर इस जानिब तवज्जो दें, खुद की अपनी हालत को देखें, मालेगांव का अछूत बनकर रहना बंद करें, अपने आप
के अपने गिरबान में झांके कि आप लोग इस वक्त क्यों सो रहे हैं, इतनी कम मजदूरी में क्यों मजदूरी कर रहे हैं, और इस धरने में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मजदूर यूनियन का साथ दें ताकि मजदूरी अकरजा वगैरह बढ़ सके और हम लोगों को अपना सही हक मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।